नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। वीकेंड टेक्निकल लर्निंग के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आज का टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को कैसे हम चार्ट में प्लॉट करेंगे और वॉल्यूम को लेके कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने के लिए और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। और ट्रेडिंग में वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो सारे चीज आज हम सीखेंगे। प्राइस कैन बी हिडन बट वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। इसका मतलब क्या है, आप प्राइस को हाइड कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम को हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई एक बड़ा प्लेयर एंटर करता है उस टाइम में वॉल्यूम को छुपा नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वांटिटी में खरीदता है। तो वहां पे हमें पता चलेगा कि हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है और उसको लेके हम कैसे बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं वो देखेंगे। ये देखिए माइंड ट्री का डेली चार्ट है। ये जो फेज था इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन पे। छोटा छोटा कैंडल यहाँ पे बना है, आप देख सकते हैं एकदम छोटा छोटा कैंडल है। वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं है, कम कम वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। इस टाइम में क्या है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्वांटिटी धीरे धीरे खरीद के वो एक्यूमुलेट करते हैं, इसको एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। और उसके बाद जैसे देखेंगे यहाँ पे जो बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड हुआ ना, एकदम कितना हाई वॉल्यूम देखिए। जैसे कि ये हाई वॉल्यूम में ट्रेड हुआ, आप देख सकते हैं 2,500 रुपए का स्टॉक कहीं 3,500 4,000 और भी ऊपर चला गया था। तो इसीलिए जब भी हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, हाई वॉल्यूम एंड प्राइस अगर बढ़ता है, वॉल्यूम अगर बढ़ता है, तो ऊपर जाके सस्टेन होता है और अच्छा स्टॉक ऊपर जा सकता है। आगे देखेंगे निफ्टी। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ये देख सकते हैं, ये जो हाई वॉल्यूम के साथ जैसे ही ट्रेड हुआ, मतलब प्राइस नीचे गिरा, प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टॉक बेरी से और नीचे आ सकता है। ये तो कोविड का क्रैश है। जैसे कि हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ तो आप देख सकते हैं लगभग कहीं 10,000 रुपए का जो निफ्टी था, 10,000 पॉइंट का जो निफ्टी था, वो लगभग 7,500 पॉइंट्स तक आ गया। ये एशियन पेंट का चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, लेकिन प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा था। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है और प्राइस अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्राइस सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। तो अगर जब भी वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं आगे जाके वो डेफिनेटली वो प्राइस नीचे आ सकता है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है, या फिर वो बेरिश सेंटीमेंट में आके और स्ट्राइक प्राइस जो है वो नीचे भी आ सकता है। आप यहाँ पे देखिए जो हाई वॉल्यूम, ये देखिए कि हाई वॉल्यूम के साथ जैसे ही सेल ऑफ हुआ तो स्टॉक का प्राइस कैसे नीचे आ गया। लगभग 2,800 रुपए का स्टॉक कहीं 2,300 रुपए तक पहुंच गया। मतलब प्राइस कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्राइस और नीचे आ सकता है। इसका मतलब जो भी बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है वो बेच रहा है। तो ई प्राइस मूव्स विद वॉल्यूम देन मूव में लाइक टू सस्टेन। मतलब वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो सस्टेन हो रहा है, और वॉल्यूम के साथ अगर बिना वॉल्यूम के प्राइस बढ़ रहा है वो सस्टेन नहीं होगा। जैसे कि पिछले एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। वॉल्यूम एकदम कांस्टेंट है या छोटा छोटा क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्राइस सस्टेन नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये एसबीआई का वीकली चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम में ट्रेड होता है, छोटा छोटा कैंडल। तो जैसे ही ये बड़ा कैंडल के साथ ट्रेड हुआ, सो 300 रुपए का स्टॉक देख सकते हैं अच्छा रैली लग गया, कुछ हफ्तों में 550 तक पहुंच गया। ये ओरो फार्मा का डेली चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, कम वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा था। जैसे कि हाई वॉल्यूम के साथ एक कैंडल लगा के ट्रेड हुआ, आप देख सकते हैं कहीं 550 रुपए का स्टॉक जाके 950, लगभग 950 960 तक पहुंच गया। ये मारुति का चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, जैसे हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ऊपर चला गया। मतलब 4,000 रुपए का स्टॉक कहीं 8,000 रुपए तक पहुंच गया, मतलब एकदम डबल हो गया कुछ हफ्तों में। तो मैं आपको एक छोटा सा टेबल के साथ पूरा वॉल्यूम को समझाने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली 4 सिनेरियो हो सकते हैं मार्केट में वॉल्यूम का एनालिसिस करने के लिए। वॉल्यूम वर्सेस प्राइस एनालिसिस करेंगे। आप ध्यान से इसको सुनिए और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है
और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक बुलिश है। कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर खरीद रहा है, या कोई बैंक्स खरीद रहे हैं, या फिर कोई डीआईआई या एफआईआई स्टॉक में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए वो हाई वॉल्यूम के साथ बाय कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, स्टॉक ऊपर जा सकता है, स्टॉक बुलिश है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, इसका मतलब जैसे कि पिछला एग्जांपल था एशियन पेंट का, वहां पे देखे थे तो वीक रिटेल पीपल बाय कर रहे हैं, वो प्राइस ऊपर जाके सस्टेन नहीं होगा, नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, नहीं खरीदना है, क्योंकि कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहे हैं तो नीचे गिर सकता है। तो पहले सिनेरियो में प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्टॉक बुलिश है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या कैश में बाय कर सकते हैं, फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन में जा सकते हैं, पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो कॉल को भी बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। जो दूसरा सिनेरियो है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा अगर हाई वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड हो रहा है, छोटा छोटा क्वांटिटी अगर खरीद रहे हैं, या वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो फ्यूचर में जाके वो नीचे आ सकता है, हमें वेट करना है, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। और एक सिनेरियो है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टॉक बेरिश मोड में आ रहा है। मतलब जो बड़ा प्लेयर है ऑलरेडी खरीद के रखे थे, वो निकल रहे, मतलब उनके साथ हो सकता है कुछ न्यूज़ होगा कि कुछ कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं होगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं, बेच के निकल रहे हैं। तो उसके टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑलरेडी पहले से खरीद के रखे हैं, तो जो भी आपने खरीद के रखे हैं उसको एग्जिट कर देना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। नहीं तो अगर फ्यूचर में है तो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पुट को बाय करना है, नहीं तो कॉल को शॉर्ट करना है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। और चौथा सिनेरियो जो हुआ, प्राइस डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो रिटेल पीपल है, वीक हैंड्स जो है, वो क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आप अगर ऑलरेडी खरीद के रखे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो डेफिनेटली वो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग और छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है, उसके बाद और वो उसका रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर खरीद के रखे हैं तो आप अपना परफेक्ट स्टॉप लॉस लगा के, अच्छा सा स्टॉप लॉस लगा के वेट करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, ठीक है। तो मैं आपको लाइव चार्ट में लेके दिखाता हूँ कैसे वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं चार्ट में। तो ये एक इंडिकेटर है, कैसे वॉल्यूम को चार्ट में प्लॉट करके कैसे देखते हैं हम देखें। पहले मैं हटा देता हूँ, ये रिलायंस का चार्ट, ये जीरो धागा प्लेटफॉर्म में दिखा रहा हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी चार्ट में, कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको इजीली इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाके आपको बस वॉल्यूम टाइप करना, तो जैसे ही वॉल्यूम टाइप करोगे आपका यहाँ पे वॉल्यूम प्लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ रिलायंस का, वो और नीचे आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, बाइंग हुआ। इसका मतलब क्या है, ये 1980 रुपए का स्टॉक आप देख सकते हैं लगभग 2200 तक पहुंच गया था कुछ ही दिनों में, मतलब 10-12 दिनों में ही पहुंच गया था। इसका मतलब हाई वॉल्यूम में ट्रेड हुआ, और जैसे हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड भी हुआ तो कोई बेचा, इसके लिए प्राइस और भी नीचे आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ तो स्टॉक ऊपर चला गया। हम कुछ बैंक निफ्टी का कुछ देखेंगे कैसे ट्रेड हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, लेकिन इस यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, एकदम डॉजी कैंडल था, हाई वॉल्यूम था तो स्टॉक ऊपर चला गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ऐसे आप वॉल्यूम को प्लॉट करके और स्टॉक का एनालिसिस आप कर सकते हैं, और इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। और एक एग्जांपल को देखेंगे, ये देखिए एचडीएफसी बैंक का जो रिसेंटली न्यूज था, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ था, उसके वजह से हाई वॉल्यूम के साथ बाई हुआ, न्यूज बेस्ड ट्रेड हुआ था, इसीलिए नीचे आ गया। आप देख सकते हैं कितना हाई लगा के सेल ऑफ होके नीचे आया था, ऊपर कितना बड़ा विक है। तो वॉल्यूम तो हाई था लेकिन फिर भी प्राइस नीचे आया। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा 10x देता हूँ। आप ये मत समझिए कि ये ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम अगर ग्रीन है तो यहाँ पे बायर्स है, और इसका जो कलर वॉल्यूम रेड है यहाँ पे सेलर्स है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि कितने क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है वो तो पता चलेगा, लेकिन बाई हुआ कि सेल हुआ है वो कैसे पता चलेगा, वो पर्टिकुलरली कैंडल को लेके पता चलता है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बना है तो उसके हिसाब से इसका कलर ग्रीन हो जाता है, रेड कैंडल बना है तो उसके हिसाब से ये रेड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि कितने बायर से कितने सेलर है। मार्केट में कभी भी
बायर्स ज्यादा या सेलर्स ज्यादा कभी नहीं होते। कोई अगर बाय कर रहा है तो कोई ना कोई ऑपोजिट साइड में सेल किया है। हमेशा बायर्स और सेलर्स मार्केट में इक्वल क्वांटिटी में रहते हैं। प्राइस इसीलिए ऊपर जाता है कि बायर्स एग्रेसिवली प्रीमियम प्राइस में बाय करते हैं। प्राइस इसीलिए नीचे आता है कि सेलर्स एग्रेसिवली कम प्राइस में सेल करते हैं। आप अगर देखेंगे तो बायर्स और सेलर्स हमेशा इक्वल क्वांटिटी रहते हैं, वट एवर द अमाउंट में ट्रेड हो रहा है, वट एवर द क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है कोई भी एक स्टॉक। तो आपको ये जो क्वांटिटी जो है उसको देख के आपको ट्रेड करना है। बायर्स या सेलर्स बिल्कुल पता नहीं चलेगा वॉल्यूम को लेके कि कितना ज्यादा बायर है कितना ज्यादा सेलर्स है। उसके लिए आप अलग इंडिकेटर्स यूज करके आप देख सकते हैं कि प्राइस बुलिश है कि बेरिश है। लेकिन ये जो वॉल्यूम आप उस इंडिकेटर के साथ इसको अगर जोड़ देंगे वॉल्यूम को, तो आपको और एक अच्छा पता चलेगा कि बड़ा प्लेयर एंट्री कहाँ पे कर रहा है और बड़ा प्लेयर कहाँ पे एग्जिट कर रहा है। तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बताऊं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। जब भी मैं कोई नया वीडियो एंटर करता हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। जरूर इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।